रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपने तमाम कैबिनेट मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है कि जिस तरह 2013 से लेकर 2022 तक और 2024 से लेकर अब तक आप लोग इमरान खान की विजन को के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो मैं आपको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब के नज़रिए और इमरान खान साहब की हुकूमत का तसलसल है। जिस तरह हमने पहले काम किया था उसमें से जितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ हैं उसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। जहाँ पर लूप होल्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जो है हम आगे काम करते जाएंगे। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम जो हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इन अ शेप ऑफ एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर, उस कानून को आज हम विड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे जो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और उसमें जो है कुछ लोगों ने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था। तो आज मैं उसमें इंक्वायरी कमीशन का भी ऐलान करता हूँ। उसमें इंक्वायरी कमीशन बनेगा, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं जितनी भी हैं वो कमीशन इकट्ठे करेगा, जितने बाकी सबूत हैं वो इकट्ठे करेगा ताकि हमें पता चल सके कि इसके पीछे कौन था, किसने जो है वो अलाउ किया लोगों को अंदर जाने का, वो कौन था जिसने जो है रेडियो पाकिस्तान चलाया था। तो इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुझे मिलनी चाहिए और इसमें जो है प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब से एक चीफ एग्जीक्यूटिव को 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा जो मुंतखब होकर आया है, जो 4.5 करोड़ आवाम पख्तूनों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसको बार बार जो है इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट के वाज़ह हिदायत मौजूद हैं, 3 जजेस के आर्डर्स मौजूद हैं कि मुझे मिलने दिया जाए। मैं एक जमहूरी रास्ता मैंने अपनाया। मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी लेटर्स लिखे, मैंने जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसको भी लिखे, सूबाई असम्बली से करारदाद पास हुई, कौमी असम्बली से करारदाद पास हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। मैं अपने लीडर अपने कायद जो एक विजनरी लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसने जिस तरह कोविड के दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला, उसने जिस तरह 2018 से लेकर 2022 तक तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान में पॉजिटिव रखे, तो उसका एक विजन है और मैं उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाह रहा हूं ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिया इमरान खान की वजह से, आज हमारी गवर्नमेंट है इमरान खान की वजह से, तो उसकी पॉलिसी मैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, तो उस पर जो है उससे मैं गाइडलाइन लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बदकिस्मती से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हुकूमत भी मुतालबा करती है वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से कि जल्द अज जल्द जो है वो तरीक़ाकार बनाए और मेरी लीडर से मुलाकात करने दी जाए। इसके साथ साथ जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को उनका ज़ाती मुआलिज डॉक्टर नहीं दिया जा रहा और उनकी हालत जो है बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक कैदी के जो हकूक़ हैं वो वहाँ पर नहीं दिए जा रहे। तो हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उनको उनका ज़ाती डॉक्टर भी अलाउ किया जाए और उनके जो है सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो हमारी इस कौम का, पाकिस्तान का कीमती असासा है और हम नहीं चाहते कि उनको जो है जेल में कोई नुकसान पहुँचे। इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिसी है इमरान खान की डेफिनेटली वही इम्प्लीमेंट होगी। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगी, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी होगी और ये मैसेज आज तमाम डिपार्टमेंट्स को जाना चाहिए कि करप्शन पर बिल्कुल जो है कि कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे मेरे कैबिनेट मेंबर्स हों और चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हों, किसी को भी जो है कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी का जो बोलबाला है ये आज से नीचे तक जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ मेरे एडवाइज़र फाइनेंस मुज़म्मिल असलम साहब से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा को
सूद के नासूर से पाक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसके लिए जो है पॉलिसी बनाई जा रही है। और इसमें जो है हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ताकि सूद का निज़ाम जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है और जिसका मफहूम ये है कि ये मेरे और मेरे रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस नासूर को खैबर पख्तूनख्वा से पाक करें। इसके अलावा हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इससे पहले हैं या इसके बाद बनने जा रही हैं, तमाम की तमाम पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, जिससे हमारे अवाम को फ़ायदा हो। वो कवानीन जिससे अवाम को नुकसान हो और किसी एक फ़र्द को या इदारे को फ़ायदा हो, उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसमें तरमीम लाई जाएगी। और इससे बाद जो कवानीन बनेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मफाद में बनेंगे और अवामी मफाद को देख कर ही बनेंगे। मैं अपने CS साहब को और उनकी टीम को ये भी हिदायत जारी करता हूँ कि ज़ाती तशहीर नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो जितने भी आप काम करें वो गवर्नमेंट की उसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ने ही दोबारा इलेक्शन में जाना है और उन्होंने आवाम से वोट मांगना है। हमने अगले इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना। मेरा लीडर, मेरा कायद नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहा है, तो हमने भी जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। और हमारे जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इमरान खान के हिदायत के मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक ग्राउंड पर नेक्स्ट जनरेशन का ही सोच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको जो है वो सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिले। इसके साथ साथ परसों जो जरगा हुआ, मैं तमाम सियासी पार्टियों को, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी पार्टियां हों, उसमें जितनी भी हमारे समाजी रहनुमाओं ने, जितने कबायली मशरान ने, जितने हमारे बुजुर्गान ने, नौजवानों ने शिरकत की, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, अमन हम सब का मुश्तरका है। तो अमन के लिए आप सब इकट्ठे हुए, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो एलामिया उस जरगे के बाद जारी हुआ, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोआन अमल करेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने तमाम कैबिनेट मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है कि जिस तरह 2013 से लेकर 2022 तक और 2024 से लेकर अब तक आप लोग इमरान खान की विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो मैं आपको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब के नज़रिए और इमरान खान साहब की हुकूमत का तसलसल है। जिस तरह हमने पहले काम किया था उसमें से जितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ हैं उसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। जहाँ पर लूप होल्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जो है हम आगे काम करते जाएंगे। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम जो हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इन अ शेप ऑफ एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर, उस कानून को आज हम विड्रॉ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे जो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और उसमें जो है कुछ लोगों ने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था। तो आज मैं उसमें इंक्वायरी कमीशन का भी ऐलान करता हूँ। उसमें इंक्वायरी कमीशन बनेगा, CCTV फुटेजेस जो हैं जितने भी हैं वो कमीशन इकट्ठे करेगा, जितने बाकी सबूत हैं वो इकट्ठे करेगा, ताकि हमें पता चल सके कि इसके पीछे कौन था, किसने जो है वो अलाउ किया लोगों को अंदर जाने का, वो कौन था जिसने जो है रेडियो पाकिस्तान चलाया था। तो इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुझे मिलनी चाहिए और इसमें जो है प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से एक चीफ एग्जीक्यूटिव को 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा जो मुंतखब होकर आया है, जो 4.5 करोड़ आवाम पख्तूनों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसको बार बार जो है इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट के वाज़ह हिदायत मौजूद हैं, 3 जजेस के आर्डर्स मौजूद हैं कि मुझे मिलने दिया जाए,
मैं एक जमहूरी रास्ता मैंने अपनाया। मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी लेटर्स लिखे, मैंने जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसको भी लिखे, सूबाई असम्बली से करारदाद पास हुई, कौमी असम्बली से करारदाद पास हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे साथ सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। मैं अपने लीडर, अपने कायद जो एक विजनरी लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसने जिस तरह कोविड के दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला, उसने जिस तरह 2018 से लेकर 2022 तक तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान में पॉजिटिव रखे, तो उसका एक विजन है और मैं उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाह रहा हूं, ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिया इमरान खान की वजह से, आज हमारी गवर्नमेंट है इमरान खान की वजह से, तो उसकी पॉलिसी मैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट कर सकूं, तो उस पर जो है उससे मैं गाइडलाइन लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे बदकिस्मती से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हुकूमत भी मुतालबा करती है, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से, कि जल्द अज जल्द जो है वो तरीक़ाकार बनाए और मेरी लीडर से मुलाकात करने दी जाए। इसके साथ साथ जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को उनका ज़ाती मुआलिज डॉक्टर नहीं दिया जा रहा, और उनकी हालत जो है बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक कैदी के जो हकूक़ हैं, वो वहाँ पर नहीं दिए जा रहे। तो हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उनको उनका ज़ाती डॉक्टर भी अलाउ किया जाए और उनके जो है सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो हमारी इस कौम का, पाकिस्तान का कीमती असासा है और हम नहीं चाहते कि उनको जो है जेल में कोई नुकसान पहुँचे। इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिसी है इमरान खान की, डेफिनेटली वही इम्प्लीमेंट होगी, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगी, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी होगी। और ये मैसेज आज तमाम डिपार्टमेंट्स को जाना चाहिए कि करप्शन पर बिल्कुल जो है कि कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे मेरे कैबिनेट मेंबर्स हों और चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हों, किसी को भी जो है कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी का जो बोलबाला है ये आज से नीचे तक जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ मेरे एडवाइज़र फाइनेंस मुज़म्मिल असलम साहब से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसके लिए जो है पॉलिसी बनाई जा रही है और इसमें जो है हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, ताकि सूद का निज़ाम जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है और जिसका मफहूम ये है कि ये मेरे और मेरे रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस नासूर को खैबर पख्तूनख्वा से पाक करें। इसके अलावा हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, इससे पहले हैं या इसके बाद बनने जा रही हैं, तमाम की तमाम पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, जिससे हमारे आवाम को फ़ायदा हो। वो कवानीन जिससे आवाम को नुकसान हो और किसी एक फ़र्द को या इदारे को फ़ायदा हो, उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसमें तरमीम लाई जाएगी। और इससे बाद जो कवानीन बनेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मफाद में बनेंगे और अवामी मफाद को देख कर ही बनेंगे। मैं अपने CS साहब को और उनकी टीम को ये भी हिदायत जारी करता हूँ कि ज़ाती तशहीर नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जितने भी आप काम करें वो गवर्नमेंट की उसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ने ही दोबारा इलेक्शन में जाना है और उन्होंने आवाम से वोट मांगना है। हमने अगले इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना। मेरा लीडर, मेरा कायद नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहा है, तो हमने भी जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। और हमारे जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इमरान खान के हिदायत के मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक ग्राउंड पर नेक्स्ट जनरेशन का ही सोच रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको जो है वो सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिले। इसके साथ साथ परसों जो जरगा हुआ, मैं तमाम सियासी पार्टियों को, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी पार्टियां हों, उसमें जितनी भी हमारे समाजी रहनुमाओं ने, जितने कबायली मशरान ने, जितने हमारे बुजुर्गान ने, नौजवानों ने शिरकत की, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, अमन हम सब का मुश्तरका है, तो अमन के लिए आप सब इकट्ठे हुए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो एलामिया उस जरगे के बाद जारी हुआ, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोआन अमल करेगी। शुक्रिया।